हेलो स्टॉकियन, मैं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकियन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और आप जो है डेली बेसिस पे मेरे प्री मार्केट की वीडियोस देखते रहिए। और इसमें हम सब ये डिस्कस करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए और कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना चाहिए, क्या व्यू रहेगा। और ये सब करने के लिए मैं आपको पता होगा डेटा और चार्ट, इन दोनों के एनालिसिस करता हूँ। सिर्फ चार्ट आपको नहीं बताता बल्कि डेटा भी बताता हूँ। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमने आज के लिए क्या प्लानिंग करी थी कल वाली वीडियो में, जो कि मैंने यहाँ पे अपलोड करी थी। देन उसके बाद कल हम क्या कर सकते हैं, फ्राइडे के दिन उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हमने जो आज के लिए प्लानिंग करी थी वो सबसे पहले तो मार्केट का एक व्यू ले लेते हैं। देखो, मार्केट अभी फिलहाल काफी खराब है और ये आप सबको मैंने बताया था कि हमारी जो डिस्काउंट फिलोसफी है वो हमेशा इलेक्शन के पहले लगेगी और वहां पे आपको पता होना चाहिए कि लग गई। बीच में थोड़ा सा बुलिशनेस का उम्मीद था, मैंने एक वीडियो बनाया था, बट वहां से फिर जो है कि अगेन प्रॉफिट बुकिंग आ गई और फिर वही डिस्काउंट फिलोसफी अप्लाई हो गई। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और ऐसे मार्केट में आप लोग बेसिकली बाई करोगे तब भी आपका लॉस होगा, सेल करोगे तब भी लॉस होगा। तो ऐसे मार्केट में अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो सीधे सीधे बैठे रहना चाहिए, आपको शांति से स्टडी करना चाहिए। स्टडी करने के लिए मैंने बहुत से वीडियोस बना रखे हैं, आप ये देखते रहिए। फंडामेंटल देखना है तो पूरा 4 घंटे का वीडियो है, टेक्निकल सीखना है तो पूरा 2 घंटे का 2.5 घंटे का वीडियो है टेक्नो फंडा का। ये सब चीजें सीख करके आप ट्रेड करिए, देन उसके बाद ही आप जो है कि मार्केट में ध्यान दीजिए। अदरवाइज आप डेली बेसिस पे जो प्री मार्केट की वीडियोस है उसको फॉलो करते रहिए, फिर इंट्राडे में आप ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के जरिए या फिर फ्यूचर्स के जरिए। ओके, तो बस यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। या तो फिर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहो, वो सबसे ज्यादा बेटर रहेगा म्यूचुअल फंड में। ओके, वैसे भी एक गुड न्यूज है आज के टाइम पे कि 20,000 करोड़ का जो एसआईपी इनफ्लो है क्रॉस हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 20-20 हजार करोड़ रुपए मार्केट में आ रहे हैं। 20-20 हजार करोड़ रुपए कभी 2-3 महीने में आते थे, 4 महीने में आते थे, वो भी एफआईएस डालते थे तब आते थे। हमारे यहाँ वाले सिर्फ 2-3 हजार रुपए करोड़ होता था। आज 20 हजार करोड़ का मार्केट कैप आ रहा, मतलब एक तरीके से एओएम आ रहा है, तो दैट इज गुड थिंग। इनफ्लो आ रहा है, ये अच्छी बात होती है। ओके, खैर ये सब चीजें बाकी हैं जो कि एक तरीके से मॉरली सपोर्ट करने को है, बट फिलहाल तो अभी मार्केट में बेरिशनेस है, तो इसका क्या करें, इसको कैसे हैंडल करें। ओके, और आप सबको पता है ये प्री मार्केट का वीडियो है, तो चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपली मार्केट आपका जो है कि ओपन हुआ आज के दिन लगभग 22,342 के आसपास और कंटिन्यू वहां से फिर थोड़ा बहुत हौले 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 गिर करके क्लोज हुआ है लगभग 2272 लगभग देखें तो यहाँ पे आपका मार्केट काफी नेगेटिव बेसिस पे क्लोज हुआ है। अगर मैं इसको डेली बेसिस पे देखूं तो कितना क्लोज हुआ है नेगेटिव, आपका मार्केट लगभग 1.43% डाउन हुआ है और 321 पॉइंट डाउन हुआ है। निफ्टी, ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट क्या कर सकते हैं, मार्केट है। ओके, हमने प्लान क्या किया था, हमने प्लान किया था सेलिंग करने का। आप सबको पता होगा मैंने जो लेवल दिया था 330 का जो लेवल था, कहाँ गया वो लेवल, ये रहा निफ्टी के। अच्छा, ये फ्यूचर्स का रेट है तो मैं स्पॉट के रेट पे चलता हूँ, यहाँ पे स्पॉट का रेट है। तो हमने दिया था 330 का लेवल, मैंने आप सब बताया था 330, कहाँ गया 330, ये रहा 375 था, सॉरी 375 था। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा मैं बुलिश नहीं रहूंगा और इसके नीचे रहेगा तो मैं बेरिश ही रहूंगा, ये आपको याद होना चाहिए। और देखो एक बात मैं बता दूं, अब आप लोग जो नए हो, जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पे, तो आप एक चीज याद रखो कि मेरे वीडियोस देखो, लेकिन मेरे वीडियोस पॉज करके देखा करो। कैसे कि ये वीडियो जब देखो तो मैं जो बोलूं, जैसे लेट से मैंने बोला कि आप यहाँ से यहाँ तक आपका बाइंग लेवल है, तो तुरंत क्या करो, यहाँ से आप जो है कि बेसिकली लाइंस को उठाओ, उनको प्लॉट कर दो, या फिर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दो और यहाँ पे आप ये टेक्स्ट लेकर के उसको लिख दो। ओके, ऐसे लिख दो, जो भी मैं बताऊं साइकोलॉजी लिख दो। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको याद रहेगा अगले दिन क्या करना है, आपको कंफ्यूजन नहीं पैदा होगी। ओके, ये सब आप याद रखो। वैसे मैं टीम को बोल देता हूँ डेली बेसिस पे जो लॉजिक होते हैं वो मैं डाल दिया करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और एक गुड न्यूज है, मेरा स्टॉकिया चैनल जो है लगभग जो 1.5 मिलियन का व्यूज होता है, मतलब बेसिकली 15 लाख, वो क्रॉस हो चुका है। तो एक तरीके से अचीवमेंट है, आप सबको थैंक यू। बट ये चीज आप समझो। ओके, तो हमारा लॉजिक था कि भाई जब तक इसके नीचे रहेगा 370 375 तब तक हम बेयरिश ही रहेंगे, और मार्केट देखिए आपका उसी के नीचे रहा। अब यहाँ पे ओपनिंग जो हुई वो फ्लैट ओपन हुई और मैंने आपसे बताया था कि इसके ऊपर निकलेगा तो बुलिश होगा, इसके नीचे हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। ये सेल हो गया तो हम सेल करेंगे, और इसमें एक बाइंग का प्लान था। जो लोगों को याद होगा उनको बता दूं, बाइंग का जो प्लान था वो था अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो, गैप डाउन तो ऐसा हुआ नहीं, ऊपर ही ओपन हुआ, तो गैप डाउन होने पे हम बाई करते, क्योंकि नीचे से फिर बाइंग आ जाती, जो कि नहीं हुई। तो गैप डाउन नहीं हुई तो हमारा नॉर्मल जो रेट प्लान था, वो नॉर्मल प्लान ये था कि हम सिंपली इसके ब्रेकडाउन होने पे, जो कि हमारा लेवल था 240 245 के आसपास का, इसके ब्रेकडाउन होने पे हम शॉर्ट करते, तो ऊपर जाने पे शॉर्ट करते। ये देखिए आपका शॉर्ट हुआ। और अगर मैं वहां से देखूं हमारा जो सेल लेवल था, मार्केट आपका लगभग, आप यहाँ पे एंट्री करते, स्टॉप लॉस आपका होता है इसके ऊपर का, तो लगभग आपके मार्केट ने
वो 298 पॉइंट्स का फॉल दिया है। मैंने टारगेट जो है दिया था थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो आपका टारगेट अचीव हुआ है हमारे निफ्टी के सेल लेवल पर, और मैंने आपको लेवल भी बताए थे, डेटा भी बताए थे, कल वाला वीडियो अगर आपको याद हो तब। इसके बाद बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी स्पॉट के लेवल मैंने दिए थे, और ये तो मेरा प्लॉटेड है। तो यहाँ पे हमने प्राइस एक्शन एक डिस्कस किया था कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम शॉर्ट करते हैं, तो बेसिकली ऊपर निकलता तो बाई करते, बट वहाँ पे ऐसा कुछ प्लान बना नहीं, और डेटा भी आज के दिन में बेरिश था, कल भी बेरिश था, हमने देखा था। और आपका जैसे ही ये निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे क्लोज हुई, फिर ऊपर गई, देन उसके बाद फिर नीचे आ गई, तो आपका एक तरीके से ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आपका सेल ही होना है। और आप देख सकते हो कि ऑल्दो वहां से हमारा जो टारगेट था, टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, टारगेट हमारा 380 का था नीचे की तरफ, बट हम देखें तो हमारा लगभग बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट मैं देखूं तो 489 मतलब 490 से लेकर के 500 पॉइंट तक का फॉल दिया है, और ये 500 पॉइंट का फॉल कोई बड़ा फॉल नहीं है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, देखो मैं कहता हूं ना, आप मेरे वीडियोस, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस देखो। पहली बात तो ये एडवर्टीजमेंट हटने दो, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ऐसे मेरे वीडियोस देखो, आप मेरे वीडियोस देखोगे अगर यहाँ पे, तो ये देखो ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या लॉजिक है। ये वाला देखो, ये पूरा आप देखो, ये वीडियो मैं लगा दे रहा हूँ आपको। ये जो वीडियो देखना है कल वाला वीडियो आपको देखना है 12 मिनट यानी 12 ओ क्लॉक, मतलब 12 मिनट 11 सेकंड पे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्लियर कट आपको साइकोलॉजी समझाई हुई है कि ये जो हमारा लेवल है, मतलब 960 के आसपास का था, वहां से हम ट्रेड करते, और नीचे हमारा जो टारगेट था वो टारगेट था सीधे सीधे यहाँ पे 380 के आसपास का। और इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये तुरंत नहीं जाएगा, ये हौले हौले जाएगा। तो आप देख सकते हैं हौले हौले गया, तो ये भी मैंने कहा था कि हौले हौले जब ऊपर जाए तो डरना नहीं है, बैठे रहना है। ये सब वर्ड मैंने यूज किए हैं जो आपको आज बता रहा हूँ, और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, इतनी ज्यादा क्लियरिटी के साथ, एक दिन पहले वो भी आपको कोई नहीं बताएगा, ये बात आप याद रखिए। यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको क्या करना है, बस आपको खाली ये वीडियो को देख करके अच्छे से लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, फिर अपने प्लान को यहाँ पे टेक्स्ट के रूप में लिख देना है। ओके, तो ये चीज आप याद रखो। तो हमारे जो 2 प्लानिंग थे वो परफेक्ट गई, और मैंने अपडेट करने के लिए कहा था कि मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने अपडेट करूंगा, लेकिन मेरे प्लान में ही सब कुछ सही था, तो फिर मैं मार्केट वैसे ही बिहेव कर रहा था, तो फिर मैं अपडेट क्या करता। तो ये भी याद रखो कि जो हमारा प्लानिंग अगर परफेक्ट जा रहा है तो आप लोगों को वहां पे समझना पड़ेगा, और मैं अपडेट नहीं करूंगा। और अगर कुछ नया चेंज होगा, मैंने ये भी कहा था कि कुछ नया होगा तो अपडेट करूंगा, तो नया कुछ हुआ नहीं तो यहाँ पे मार्केट आपका चला गया। ओके, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ कि 50 वीडियो मतलब 50 कॉल डाल दूंगा, ये करो भाई, ये करो सेल, वो करो सेल। आप लोग अगर ऐसी उम्मीद मुझसे रखते हो तो शायद मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। और आप अगर प्रॉपर जेन्युइन नॉलेज पाना चाहते हो तो फिर आप मेरे चैनल पर जरूर जुड़े रहिए, और आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, ये बात आप याद रखिए। ओके, तो सिंपली ये हमारी प्लानिंग थी जो कि मार्केट में बहुत अच्छे से काम करी। हालांकि सेल करने पे मजा आता है, पुट में प्रॉफिट होता है तो अच्छी बात होती है, लेकिन जो ओवरऑल पोर्टफोलियो की वाट लग रही है वो थोड़ा सा दुख देता है। खैर ये मार्केट है, मार्केट ने अगर आपको प्रॉफिट दिया है तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके भी जाएगा, और ये चीज जस्टिफाइड है मार्केट में, आपको डरना नहीं है। ओके, अब हम चलिए देख लेते हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है, कल कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो सिंपली जो प्राइस सेक्शन है वो तो बेरिश है, लेकिन अगर मैं देखूं तो मार्केट एक एरिया ऑफ सपोर्ट के पास लगभग आ रहा है। तो यहां से क्या होता है कि जब भी मार्केट सपोर्ट के पास आता है, जो लोग नए हैं उनको बता दूं, जब भी मार्केट सपोर्ट के पास आता है तो लगभग वहां से साइडवेज होने की उम्मीद करते हैं, या तो फिर बाउंस होने का उम्मीद करता है। तो अभी फिलहाल हम और ज्यादा फॉल देखने के लिए नहीं सोच सकते। और अच्छा, एक बीच में आपको थोड़ा यहाँ पे कल वाले वीडियो में मेरे पास आई थिंक किसी ने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, तो मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ आप लोगों को, बिकॉज पॉइंट ये था कि उनको ये कंफ्यूजन हो गई। देखो सी, आप लोग नए हो, मुझे पता है कि जो लोग नए होंगे उनको ये समझने में लॉजिक कंफ्यूजन होगी। मैंने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया था कि अंडरलाइन, देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन, इसको मैं थोड़ा ये एचडी में होगा भैया। ओके, हाँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आपको शॉर्ट करना है जब नीचे आने लगेगा तब। अब आपको लगेगा सर जी कोई कैंडल वैंडल तो बनी रही, तो मैं क्या करूंगा, तो प्राइस आपको देखना है, प्राइस देखना है कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको ये चीज दिखेगी कैसे। आप अगर नए हो तो आपको समझ में कैसे आएगी ये मैं समझा दूं। अच्छा, आई थिंक आप अगर हो भैया वो देख रहे हो वीडियो, मतलब अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए इसमें क्या था लॉजिक समझिए कि अच्छा जो नए हैं उनको भी याद रखना चाहिए कि देखो ट्रेंड लाइन पहली बात तो आपका ब्रेक कब करेगा। तो देखो ये 5 मिनट का कैंडल है, तो 5 मिनट के कैंडल में आपको नहीं दिखेगा कि ऊपर गया है क्या, लेकिन ये प्राइस जो है ना, प्राइस देखो ऊपर भी गई है फिर नीचे भी गई है, तो यही चीज होती है प्राइस एक्शन। ओके, अब आप इसको अगर 1 मिनट में देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि ये चीज हो रही है। यहाँ पे देखिए, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये देखिए आपका इस कैंडल ने ब्रेकडाउन भी किया है, फिर ऊपर गई या फिर नीचे गई या फिर ऊपर जाकर के फिर नीचे आ गए, तो यही है प्राइस एक्शन।
और अगर आप ये भी करते हो ये वाला शॉर्ट, तो यहाँ से भी आप शॉर्ट कर सकते हो। तो यही है प्राइस एक्शन कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि यही है प्राइस एक्शन, मतलब कि ब्रेकडाउन हो गया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। और इन चीजों को आप नोट करके चलो तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। और आप अगर ऐसी चीजें सीखना चाहते हो मुझसे तो मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हर महीने मेरी नई बैच चलती रहती है। फिलहाल जो अगली बैच है वो 20 मई से चालू होगी। और आप ये वीडियो देख करके मेरे चैनल पे आएंगे तो होम पेज पे अगर आप जाएंगे तो ये वाला चैनल देख करके आप ये वाला वीडियो देख करके आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी क्लास के बारे में, क्या क्या सीखने को मिलेगा। 20 तारीख, अभी बस 9 दिन है, 10 दिन है, तो आप ज्वाइन करिए। बहुत ही सस्ती फीस है, 5,000 रुपए की फीस है और आपको 1.5 महीने की क्लासेस चलती हैं, आराम से आपको सिखाया जाएगा। और अब अगर इस वीडियो में कुछ लोगों को लग रहा है कि 15 मिनट हो गए या 10 मिनट हो गए सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, तो देखो ऐसा नहीं है। बाकी की चीजें रिवैप करवानी पड़ती है, रिकैप करवानी पड़ती है। रिकैप करवाने से एक चीज होता है कि आप मेरी साइकोलॉजी के साथ जुड़े रहते हो। जब मेरी साइकोलॉजी के साथ जुड़े रहोगे तो आपको मार्केट समझ में आएगा। अदरवाइज आप आओगे सिर्फ लेवल देखोगे और ऊपर ऊपर का ज्ञान लेकर के चले जाओगे तो हो सकता है कि आप गलत ट्रेड कर बैठो। ये बात याद रखो। इसलिए टाइम लेता हूँ, वीडियो भले 10-15 मिनट का हो जाता है, लेकिन चीजों को जोड़ने के लिए, समझाने के लिए आपको बताना जरूरी है। ओके, अब चलिए डायरेक्ट चलते हैं हम अपने डेटा के ऊपर कि कल क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेटा हमारे पास जो निफ्टी का है, बिकॉज आज यहाँ पे डायरेक्ट चल के देख लेते हैं। तो आज की एक्सपायरी तो हो गई है, हम अगली एक्सपायरी में देखेंगे। निफ्टी का जो अगली एक्सपायरी का ट्रेड है वो कॉल ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा है, तो बेसिकली डेटा बेरिश है। और आज इंट्राडे में देखें तो आज के दिन में बेरिश डेटा हुआ है। तो डेटा हमारा बेरिश है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो हमारे पास जो है 22,000 का सपोर्ट है, लेकिन ये टूटता हुआ दिखाई दे रहा है बिकॉज यहीं पे कॉल वाई भी आ गया है। अगला जो सपोर्ट होगा 21,900 होगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 21,500 का है, जो कि काफी नीचे है। रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास 22,200 का है, 22,300 का है, तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास है। अब हम इसके साथ चार्ट को देख लेते हैं। तो देखो, अगर मैं आपको चार्ट 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखाना चाहूँ, जो कि आप लोगों को पता होगा, तो देखिए यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट लेने की कहीं ना कहीं ट्राई करेगा। अब इन सब एरिया में सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा, तो आप बहुत ज्यादा डाउनफॉल इसके नीचे नहीं देख सकते। ये ब्रेक होगा तो ही आप फर्दर नीचे जाओगे, अदरवाइज मार्केट यहीं से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा, तो आप इसको भी जरूर याद रखिए। ओके, तो यहाँ पे आप अग्रेसिव सेलिंग नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपको प्राइस सेशन देख करके बाई भी करना पड़ेगा। तो चूंकि लॉजिक क्या है कि ये पूरा का पूरा एरिया ऑफ सपोर्ट है। हालांकि अगर ऐसे ही कंटिन्यू सेलिंग रही तो हो सकता है फिर से ये सब सपोर्ट टूट जाएगा, फिर हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो सिंपली अभी मैं जो बाइंग का लेवल देना चाहूंगा वो मैं बाइंग का लेवल देना नहीं चाहूंगा, बाइंग का प्राइस सेक्शन होगा। तो प्राइस सेक्शन जो है वो ये चीज याद कर लिए कि अगर कल मार्केट आपका फ्लैट ओपन हुआ या फिर कहीं भी ओपन हुआ, नीचे जा करके डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाता है, यानी कि एक लो बनाता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है और फिर लो बना करके ऊपर आता है, तो जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा आप बाई करोगे और आपका टारगेट होगा सीधे सीधे स्टॉप लॉस का 2 गुना। तो स्टॉप लॉस क्या होगा, ये स्विंग वाला लो जो होगा स्टॉप लॉस होगा। तो जहां से एंट्री करोगे उसको लेवल नाप लोगे और उसके ऊपर 1:2 का टारगेट आप बना लोगे। वैसे नॉर्मल अगर आपका टारगेट होगा तो 22,080 का या फिर 22,100 का हो जाएगा। तो इस प्राइस सेक्शन पे आपको ट्रेड करना है कल के दिन, और मुझे लगता है कि ये कल बनेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। अगर ये नहीं बना, इसके अलावा कोई दूसरा प्राइस सेक्शन बना, तो वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे लेवल्स नहीं दे रहा हूं, तो आपको प्राइस सेक्शन के लिए अपडेट करना पड़ेगा। ये तो हो गई फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। सेकंड अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हम सेल कहाँ पे करेंगे। तो देखो, सेल करने का जो हमारा लेवल है वो ये रहा। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट गिरा, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे आकर के ये सपोर्ट हो गया ब्रेक, यानी धड़ाम। तो ब्रेक अगर सपोर्ट हो गया तो कोई भी सपोर्ट अगर टूट जाता है तो वो आगे आने वाले लेवल के लिए वो रेजिस्टेंस का काम करता है। ये आप सबको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो नोट कर लेना चाहिए। तो अब इस लेवल पे आने के पे एक बार फिर से निफ्टी सेलिंग प्रेशर देखेगी और हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो हमारा जो सेलिंग का लेवल होगा 22,124 है, तो 25, 142 है तो 140 तक हम शॉर्ट करेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 160 का। हमारा जो टारगेट होगा सीधे सीधे, पहला टारगेट हो जाएगा 2275, सेकंड टारगेट हो जाएगा 2220, और फिर थोड़ा नीचे जाता है तो ठीक, नहीं तो आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो नीचे से हम प्राइस सेक्शन पे बाई करेंगे बुलिशनेस दिखने पे, ऊपर हम सेल करेंगे, जो कि मैंने आपको लेवल बता दिया। इसके बाद हम निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो डेटा है हमारे पास वो बेरिश है, और डेटा इंडिविजुअल में भी बेरिश है। सपोर्ट यहाँ पे मुझे लगता है कि ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है 47,500 का, बिकॉज पुट वाई ज्यादा है भले, लेकिन कॉल वाई यहाँ पे ज्यादा हो गई है। तो अब यहाँ पे देखते हैं बैंक निफ्टी में भी क्या लॉजिक बन रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी एक बार हम आपको जरा
चार्ट दिखा दें थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे 2 घंटे में, तो अगर हम 2 घंटे में देखें तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है वो एक तरीके से राइजिंग चैनल पैटर्न पे चल रही है। अब राइजिंग चैनल पैटर्न क्या होता है, तो ये देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये राइजिंग चैनल पैटर्न जब भी होता है तो यहाँ पे जब भी फॉर्मेशन होता है तो पहली बात तो राइजिंग चैनल पैटर्न बनने का लॉजिक क्या है, इसके कंफर्मेशन कब होगा कि ये बन गया है। तो राइजिंग चैनल पैटर्न तब बनता है जब 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस बन जाते हैं तब। ये देखिए इसी को हम कहते हैं हायर हाई, जो आप लोग नए होंगे उनको पता होगा। और ऐसी ही चीजें मैं डेली बेसिस पे सिखाता हूं, तो अपडेट जरूर करते रहिए। नया नॉलेज अगर मिलता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और थोड़ा सा मैं परेशान कर रहा हूं तो इसके लिए माफ करिए। सिंपली अगर ये 2 प्राइस सेक्शन बन जाता है तो 2 प्राइस सेक्शन के बाद हमारा कंफर्म हो जाता है कि यही पैटर्न आपका चलेगा। तो इसके बाद अब उम्मीद क्या है कि कब तक बनेगा, हम और 2 के बनने का वेट करते हैं। तो और 2 बनता है, उसके बाद ये तीसरा बन गया तो बोनस है, तो और 2 के बनने का हम वेट करते हैं, यही लॉजिक है। ओके, और ये चीज मैंने आप लोगों को सिखाई है 2021 के टाइम पे या 2021 के टाइम पे, जब मार्केट उस टाइम पे ऐसे ही बना रहा था। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में देखो यहाँ पे ये चीज होती है कि सबसे पहले यहाँ पे आकर के रिवर्सल होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक बार रिवर्सल हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 4 बार रिवर्सल हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे रिवर्सल नहीं होता है तो क्या होगा, ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, और अगर ये ब्रेकडाउन हो जाएगा तो फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो फिर नीचे आता है तो हमें क्या करना है, फिर हमें सेकंड लो के आसपास कहीं ना कहीं बाइंग का सोचना चाहिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी निफ्टी बैंक में जो सही बाइंग का लेवल मुझे दिखाई दे रहा है वो क्या है, मतलब कि जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है या एंट्री कर सकते हैं, तो वो जो लेवल मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 46,000 वाला। ओके, तो 46,000 वाला जो लेवल है, मतलब इसको थोड़ा रफली पकड़ लो 46,000, तो यहां से कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के रिटर्न होने की उम्मीद रहेगी, अगर होता है तब। नहीं होता तो फिर वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं ये बता दूं तो नोट करो। हालांकि प्री मार्केट में तो ऐसा होगा नहीं, इसको हम प्री मार्केट में कैसे ट्रेड करेंगे इसको समझ लेते हैं। तो प्राइस एक्शन जो है अभी भी मेन प्राइस एक्शन बुलिश है, शॉर्ट टर्म में प्राइस एक्शन बेरिश है, और हम शॉर्ट टर्म वाले में अभी फंसे हुए हैं, रो रहे हैं। अब इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे उसको चलिए देख लेते हैं। तो जो नीचे के लेवल मिलेंगे वो मुझे लेवल लगते हैं कि थोड़े से 380 वाले हैं, वो अभी काम करेंगे। और 380 वाला लेवल एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, यस काम करना चाहिए। अरे बाप रे, तो नीचे भाग गया। 380 वाला लेवल कहाँ गया है? ओके, यहाँ पे है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये उतना ज़्यादा एक्टिव रहेगा, तो मैं फाइनल लेवल देता हूँ। चलिए इस पे ध्यान देते हैं। ओके, ये रहा हमारा बैंक निफ्टी में बाइंग का लेवल। सो बैंक निफ्टी में हमारा जो बाइंग का लेवल होगा वो होगा 4709। स्पॉट के लेवल दे रहा हूँ, याद रखिएगा 4709, यानी कि 47,000 ले लो, 47,000 से लेकर के 46850, तो 860 ले लो, मतलब 860। बोलोगे सर जी 140 पॉइंट का? हाँ, 140 पॉइंट का इसलिए क्योंकि वो कहां से रिवर्स हो जाएगा मुझे नहीं पता। इस लेवल में आएगा, कोई भी एक बुलिश का सिग्नल मिलेगा तो आप बाई कर लोगे, स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो यानी बुलिश वाले का लो, और टारगेट आपका सीधे से हो जाएगा 750 720 का, 750 का, और अगर ऊपर चला गया तो 870 का, बट उतना ऊपर मुझे नहीं लगता, सेलिंग प्रेशर अगेन आ जाएगा। तो ये पहली प्लानिंग हो गई हमारी बाइंग की। ऊपर से सेल कहां पे करेंगे, तो देखिए सेल करने का भी वही लॉजिक है। 15 मिनट का साथ में, अब 5 मिनट में चलता हूं। तो अभी देखिए फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है, वही लोअर लोस के फॉर्मेशन बन रहे हैं। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि इसमें एक तरीके से फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न बन जाए। फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न अगर बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न कैसा होता है, इसको याद रखो। अगर नीचे नहीं गई तो क्या होगा, फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न बनेगा। तो ये देखो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसे एक बार ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, ये लो नहीं तोड़ेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, और फिर ऐसे इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न बनेगा। आई थिंक कब बना था, 1-2 दिन पहले, तो मैं उसको देख लूंगा। फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न अगर बन गया तो फिर आपका यहाँ पे सीधे सीधे 47,800 का टारगेट निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर ये सब नहीं हो रहा है तो हम सेल करेंगे, जो कि हमारा लेवल है सेलिंग का ये। ओके, हमारे सेलिंग का लेवल जो है वो 47828 है, तो 830 से लेकर के 888 यानी 890 तक का। यहाँ पे आने पे कोई भी रिवर्सल मिलेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 47650 का, एंड सेकंड टारगेट अगर आएगा तो 530 का आ जाएगा। तो ये 3 प्लानिंग है, मैं आपको फिर से रिकॉल करवा दूं। नीचे से बाइंग करेंगे रिवर्सल पे, सिग्नल पे, यानी नीचे वाली जो कैंडल होगी, बेसिकली कोई बुलिश कैंडल मिलेगी। अब जो लोग नए हैं उनको बता दूं बुलिश कैंडल क्या होती है, तो ये देखो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न या फिर हैमर पैटर्न बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद बुलिश कैंडल बनी, तो आप अगली कैंडल में बाई करोगे, स्टॉप लॉस होगा उसका लो, यानी कि बुलिश कैंडल का लो। ओके, टारगेट आपको मैंने बता दिया है। फिर यहाँ पे भी आप सेल करोगे तो सेल करोगे सेलिंग के रिवर्सल पे, यानी कि कोई हैमर कैंडल बनेगी तब आप सेल करोगे। जैसे यहाँ पे देखो एक हैमर कैंडल बनी और आप सेल कर सकते हो।
और अगर ये दोनों तक नहीं पहुंचा, मार्केट नीचे ही रहा, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी आपका फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न बना करके ऊपर जाने का ट्राई करेगी, और अगर वो बनता है तो फिर हमें बाइंग करना पड़ेगा, और वो चीज मैं आपको अपडेट करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज वो प्राइस सेक्शन का लॉजिकल लेवल नहीं है। और ये दो चीजें मैंने बताई निफ्टी बैंक निफ्टी में, इसको आप नोट करके यहाँ पे लिख लो ताकि आपको पता चले कि कल क्या करना है सिंपली। इन सब के अलावा अगर कुछ नया चीज होगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर अपडेट करूंगा, और अगर नया नहीं होगा तो ऐसे ही आपको फॉलो करना है जो चीजें मैंने बता दी। इसके साथ साथ मैं काफी अपडेट्स देता रहता हूँ स्टॉक्स के बारे में, और आप इनको जरूर देखते रहिए। लर्निंग जो मिलती है उसको आप जो है बेसिकली यूज करिए। जो भी डाउट हो तो आप अपने नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे नंबर दे रखा है। अगर आपको मुझसे सीखना समझना है और अंडरस्टैंडिंग करनी है तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे कोर्स चालू रहते हैं, अगली बैच 20 मई से चालू होगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।